श्री कृष्ण से मिलना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, उनकी अनुभूति करना चाहते हो, तो जो आज मैं आपको बता रहा हूं ये 100% प्रमाणित है। ऐसा आपने कर लिया तो ठाकुर जी की अनुभूति हो जाएगी। आइए उससे जुड़ा हुआ ये अद्भुत प्रसंग सुनते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत साल पहले की बात है। पहले जमाने में एक घर में कई कई किराएदार रहते थे। मुल्तान से एक ब्राह्मण आया था उत्तर भारत में। वो आकर के एक घर में किराए पर रहने लगा। उसी घर में ऊपर किराए पर रहता था एक मुगल दरबारी। जो ये ब्राह्मण था, ये ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, बेहद प्रेम करता था ठाकुर जी से। सुबह शाम आराधना करता था। जब सुबह आराधना करता था तो गीत गोविंद गाता था। गीत गोविंद जयदेव जी का लिखा हुआ गीत गोविंद गाता था। बड़े सुर में गाता था, बड़े प्रेम से गाता था। और जिस समय गीत गोविंद गाता था वही समय होता था मुगल दरबारी का अपने दरबार में जाने के लिए। तो जब भी मुगल दरबारी ऊपर से नीचे उतर रहा होता था और यह ब्राह्मण गीत गोविंद गा रहा होता था, तो मुगल दरबारी इसे गाता हुआ देख करके रुक जाता था और सुनने लग जाता था। एक दिन ब्राह्मण ने देखा कि ये रोज मुगल दरबारी रुकता है और मुझे सुनता है। तो ब्राह्मण ने मुगल दरबारी से पूछ लिया कि सरकार, आप रोज रुक करके सुनते हैं, क्या आपको इतना अच्छा लगता है? तो मुगल दरबारी ने कहा कि हां, मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो ब्राह्मण ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं गाता क्या हूं? तो मुगल दरबारी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, पर जब आप गाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आखिर क्या गाते हो? कौन सी किताब में आपने पढ़ा है इसे? क्या है ये? तो ब्राह्मण ने बताया, ये जयदेव जी का लिखा हुआ गीत गोविंद है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया था। जब भी गीत गोविंद गाया जाता है तो भगवान की अनुभूति होती है, भगवान वहां उपस्थित होते हैं। क्या आप भी गाना चाहेंगे इसे? मुगल दरबारी ने कहा कि बिल्कुल गाना चाहूंगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? ब्राह्मण ने कहा कि बिल्कुल सिखाऊंगा। और उसके बाद ब्राह्मण ने मुगल दरबारी को गीत गोविंद सिखाया। जब मुगल दरबारी गीत गोविंद गाने लगा, अच्छी तरह से सीख गया, गुनगुनाने लगा, तो ब्राह्मण ने कहा कि इसको गाने के कुछ नियम हैं। मुगल दरबारी ने कहा, जी बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि इसको गाने से पहले भगवान को निमंत्रित करना पड़ता है, एक आसन बिछाना पड़ता है, क्योंकि इसे सुनने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ठाकुर जी आते हैं। तो आप जब भी गाओ तो गाने से पहले एक आसन बिछाना, भगवान को निमंत्रण देना, फिर गीत गोविंद गाना। मुगल दरबारी ने कहा कि यह कैसे संभव हो पाएगा? मेरी तो नौकरी इस प्रकार की है, कभी भी बुलावा आ जाता है, ना दिन होता है ना रात होती है, कोई समय निर्धारित नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई कई रात घोड़े पर ही बीत जाती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो यह कैसे संभव हो पाएगा? ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, जब आप सारे कार्य से निर्वृत्त हो जाएं तो एकांत में बैठिएगा, आसन बिछाइएगा, भगवान को निमंत्रण दीजिएगा और गीत गोविंद गाइएगा। मुगल दरबारी ने कहा कि यह भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा तो हर पल यह मन करता है कि मैं गीत गोविंद गुनगुनाऊं, हर पल गाऊं। अब मैं क्या करूं? मेरा ज्यादातर समय तो घोड़े की पीठ पर बीत जाता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जहां आप घोड़े पर बैठते हो, घोड़े की जिन पर, वहां पर आगे एक आसन बिछा लेना और भगवान को निमंत्रण देना, तब गीत गोविंद गुनगुनाना। मुगल दरबारी ने कहा कि ठीक है, यह संभव हो पाएगा। अब मुगल दरबारी नियमित रूप से गीत गोविंद गाता था। उसे बड़ा आनंद आता था, बड़ा खुश होता था। एक दिन हुआ यूं कि अचानक से दरबार से बुलावा आ गया। उसे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। उसने घोड़ा उठाया, रात्रि का समय था और वह आदेश पर बाहर जाने लगा। आज वो आसन लेना भूल गया था। घोर अंधियारी रात थी। मुगल दरबारी घोड़े पर जा रहा था, आदेश का पालन कर रहा था और गीत गोविंद गुनगुना रहा था। भूल गया था आसन लाना और भूल गया था आसन बिछाना, लेकिन गीत गोविंद आदत में था। मन प्रसन्न होता था गीत गोविंद गाने से, तो आज भी गीत गोविंद गा रहा था।
बड़ी लय में, बड़े सुर में, बड़े आनंद में भगवान का भजन गा रहा था, गीत गोविंद गा रहा था। अचानक से उसे सुनाई दिया उसके पीछे घुंघरूओं की आवाज आ रही है जो लगातार तेज होती जा रही है। वो थोड़ा सा डर गया, सहम गया। उसने घोड़े को रोका, घोड़े से नीचे उतरा और पीछे मुड़कर देखा। जब पीछे मुड़कर देखा तो देखता रह गया। सामने एक नन्हा सा बालक, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, मोर पंखधारी, पीतांबरी धारी, पैर में पाजेब पहने हुए, अद्भुत मुस्कुराहट, चेहरे पर अनंत ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा तेज लिए हुए, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, अद्भुत आभा। मुगल दरबारी स्थिर हो गया, शरीर कांपने लगा, देखता रह गया। और नन्हा सा बालक मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, क्यों रुक गए? गाओ ना, मुझे आनंद आ रहा था। गाओ ना, क्यों रुक गए? मुगल दरबारी ने कहा कि प्रभु आप साक्षात मेरे सामने हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सामने खड़े हैं। आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं। मुझ मुगल दरबारी के पीछे पीछे क्यों भागे आ रहे हैं प्रभु? तो वो बालक बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे थोड़े ही भाग रहा हूं। तुम जो गीत गा रहे हो ना, वो मुझे नृत्य करने पर मजबूर कर रहा है। आज तुमने आसन नहीं बिछाया, मैं तुम्हारे आगे नहीं बैठ पाया, तो इसलिए पीछे दौड़ा दौड़ा चला आया। अब तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? तुम गाओ ना, मेरा नृत्य करने का मन कर रहा है। गीत गोविंद गाओ। यह मुगल दरबारी आश्चर्यचकित था। ब्राह्मण ने कहा था कि जब भी गीत गोविंद गाते हैं तो भगवान की अनुभूति होती है। स्वयं ठाकुर जी इसे सुनने आते हैं। आज स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया सुनने आए थे। भगवान को सामने देख करके मुगल दरबारी आश्चर्यचकित था, प्रसन्न था, स्थिर था, घबरा रहा था। स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। कांपते होठों से गीत गोविंद गा रहा था और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मुगल दरबारी को लगा कि आज मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा होता, किसी का कार्य नहीं कर रहा होता, तो मेरे भगवान को मेरे पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। मैं आसन बिछा करके बैठता, भगवान को निमंत्रित करता, तब गीत गोविंद गाता। आज मेरी नौकरी की वजह से मैं आसन लाना भूल गया, मैं आसन नहीं बिछा पाया। मेरे भगवान मेरे पीछे दौड़े दौड़े चले आए। इस बात का पछतावा था मुगल दरबारी को। अगले दिन जाकर के अपना इस्तीफा दे दिया, मुगल साम्राज्य की नौकरी छोड़ दी, भगवान की भक्ति में लीन हो गया, गीत गोविंद गाने लगा। ठाकुर जी से बेहद प्रेम था। इस मुगल दरबारी का नाम मीर माधव हुआ। मीर माधव के नाम से प्रसिद्ध हुए ये मुगल दरबारी, जिन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। दोस्तों, गीत गोविंद 100% प्रमाणित है। यदि आप तहे दिल से भगवान को ध्यान करके, भगवान को याद करके, भगवान को निमंत्रित करके, एक आसन बिछा करके गीत गोविंद गाएंगे तो ठाकुर जी स्वयं सुनने आएंगे। और यदि आपको गाना नहीं आता तो एकांत में ध्यान में बैठिए, आसन बिछाइए, भगवान को निमंत्रित कीजिए और गीत गोविंद सुनिए। जब आप गीत गोविंद सुनेंगे तब भी आपको भगवान की अनुभूति होगी, भगवान वहां आएंगे। यह 100% प्रमाणित है। यदि भगवान श्री कृष्ण से आप मिलना चाहते हैं तो एक बार गीत गोविंद गा कर देखिए, आपको अनुभूति होगी। और जो आसन आप बिछाएंगे, हो सकता है कि भगवान उस पर अपनी निशानी छोड़ जाए। आपको गीत गोविंद सुनने के बाद या गाने के बाद उस आसन पर भगवान के पद चिन्ह दिखाई दे तो हैरान मत होइएगा,
क्योंकि गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर बैकुंठ से चले आते हैं। जयदेव जी का लिखा हुआ गीत गोविंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया था। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के लिए सरल होने की आवश्यकता है, सहज भाव होने की आवश्यकता है, सच्चे विश्वास की आवश्यकता है, प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।